बबीता मैम से उन्होंने पूछा कि आपके घर की जो कंडीशन हुई, जो घर का हाल हुआ आपके का, वो बात सुनने के बाद मैम आपसे एक सवाल है कि शादी होने के बाद ये लड़की वो सैलरी अपने पास रखे या अपने ससुराल वालों को दे। और ये सवाल एक का सवाल नहीं है, सब का सवाल है। इस देश समाज में जो ये घटनाएं घटी हैं, जो ये सिर्फ हमारे साथ नहीं घटी है, बहुत लोगों के साथ घटी है। देश में इस प्रकार के लोगों की भरमार है। जब मैंने स्टेटस पर लगाया था तो हजारों लोगों के मैसेज आए थे, उसके ऊपर भी हजारों लोगों के, कि मेरे पापा के साथ ऐसा हुआ, मेरे फलाने के साथ ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ। इस प्रकार से जो आदमी करता है ना, उसका काम रहता है ध्यान कमाने पर और बाकियों का ध्यान रहता है सट्टागोई पर। और वे अकेले नहीं रहते, उनके साथ मिलकर के रिश्तेदारियों तक का मामला सीन में आता है। इट वॉज वेरी मच शॉकिंग फॉर अस। हमारा घर, अब हम अपने घर की बात करें तो हमारा घर जीरो था, जीरो, नीचे कह सकते हैं, जीरो से नीचे। गांव में मांगने पर बुग्गी नहीं मिलती थी, गांव में मांगने पर जो है ये जैया, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, ये चीजें नहीं मिलती थी। खेत में पानी ले जाने के लिए खाल नहीं मिलती थी। अब वहां से उस सीन को बदल करके यहां तक लेके आने में अब मेरा और बबीता मैडम का तो 24 घंटे और दिन रात इसी काम पे लग गया। अब इसमें हमारी गलती अगर ये है कि मां के ऊपर विश्वास करना गलत है तो गलती की, हमने तो मां के ऊपर विश्वास किया। भाइयों के ऊपर विश्वास करना अगर गलत है तो गलती की। सारा पैसा, या तो पवित्र मेरा तीसरा भाई है, उसकी वाइफ राजलूगढ़ी की है, उसके हाथों से गुजरा। एडमिशन पर वो बैठती थी, जितनी ब्रांचों से पैसे आते थे तो पवन कुमार जो रीजनिंग पढ़ाते थे यहाँ पर, उसके हाथों से गुजरते थे। और तीसरे नंबर पर जाके मेरी माँ के पास रखे जाते थे। जिन आदमियों का हाल उस लेवल में था, वहां से कहां पहुंच गए। कितना पैसा कमा के हमने दिया। हम लोग 24 घंटे क्लास, टीवी शो, ये प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट, ये करना, वो करना, हमारा ध्यान तो 24 घंटे इन कामों पर। अब पहले क्या करें, छुटपुट लक्षण दिखते थे और दिखते थे और दिखते थे और दिखते थे। मैं तो 5 साल से ज्यादा हो गई मुझे कहते हुए इस पूरे सीन में। मैं यार जो ये गलत कर रहे हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे। तो लूट के माल में जब बाकी लोग भी साझीदार हो तो तब क्या करेंगे। जो पैसा हम कमा रहे थे उसको अपना पैसा नहीं माना, आईसीएस को अपना नहीं माना, और यहां से लूट का माल चला। मैं तो ये कहता हूं, भला कुत्ते की नजर जेर पर। आशीष क्या आईसीएस का ऑनर नहीं था? उन्होंने आईसीएस अपना क्यों नहीं माना और आईसीएस को ऑनर, आशीष को ऑनर क्यों नहीं माना? अब मैं रोज गिरोज जो है इस प्रकार से भागा फिरता हूं, इतने काम है। इस टाइम पर वो मैथ पढ़ाता और 5-4 साल बाद सारे काम को संभालता, तो इसमें कहां दिक्कत थी। सब कुछ इकट्ठा था, सब कुछ सबके नाम था। हमारे नाम तो कुछ है ही नहीं, मेरे नाम एक भी गज जमीन नहीं है। अब नहीं है तो क्या करें, मुझे जरूरत भी नहीं थी। पर जब ये सिस्टम ऐसे गड़बड़ाने लगा तब आंख खुलने लगी। अब मैंने बोलने चालू किया, हर गलती पर बोलना चालू किया। बोला दब्बा और करे खराबा। मेरा पापा बोलता था कि हर बात को क्यों नहीं बोलना चाहिए सबको, और हर बात सबको क्यों नहीं पता होनी चाहिए, और यहां से बातें हर आदमी को क्यों नहीं जानी चाहिए, और आगे ऐसे गलतियां ना करे समाज देश। तो ये बात कहां दिक्कत है? हाँ या ना? मेरा तो एक सवाल है, राजलूगढ़ी यहाँ से दूर थोड़ा ही है, राजलूगढ़ी के आदमी, हमारी शादी होने से पहले, ये आईसीएस खोलने से पहले उनका हाल क्या था और आज हाल क्या है, और आईसीएस के अलावा उन्होंने क्या कर लिया? रोहना, पवन की ससुराल, आईसीएस खुलने से पहले रोना जो हमारे रिश्तेदार हैं उनका हाल और अब उनका हाल में जो डिफरेंस है, तो ऐसा क्या हो गया भाई? अगर इस प्रकार से चीजें
लूट के माल में साझीदार होंगे तो फिर वे कैसे बोलें? मेरी माँ बबीता मैडम के कानों के भी नहीं छोड़ के गई, जो मैंने गिफ्ट दे रखे थे ना एक आधी अंगूठी, वो भी नहीं छोड़ के गई, सारा सोना भी उठा ले गई। सारी जमीन जायदाद मेरी माँ के नाम और उनके नाम है अधिकतर, मेरे नाम तो कुछ भी नहीं है। अब ये सीन आने के बाद बोला नहीं करवाते। बैठ करके हमारा पंचायती समझौता हुआ, मेरी मौसी, मेरा मामा एकमात्र एक ऐसा आदमी है धरती पर जिसने हमेशा सही को सही बोला। आज मेरे मामा को गालियां देते हैं वे। मेरा पापा जब एक्सपायर हुआ सब लोगों ने हमारा साथ छोड़ा था, सब लोगों ने पूरा साथ छोड़ दिया। मेरा मामा जब पापा एक्सपायर हो गए तो मेरा मामा बोला मामा यो चाहिए, मामा ये चाहिए, मामा ये चाहिए, मामा ये चाहिए। बेचारा 24 घंटे तैयार था। आज जब उसने कहा कोई आदमी गांव गुहांड आसपास का कोई भी आदमी बताए कि आईसीएस किसने खड़ा किया, अगर परिमल और बबीता ने नहीं खड़ा किया तो जो इनकम हुई तो परिमल और बबीता की नहीं हुई तो किसकी हुई भाई? जो ये लेवल में जो डिफरेंस आ गया, जो यहां से वहां तक, रिश्तेदार क्यों बोलेंगे अगर इतना खा रखा है तो? मैंने हर एक आदमी को बहुत बढ़िया तरीके से बताया, हर एक आदमी को। 6 साल हो गए। तुम लोग ये सोचते हो कि जो परिमल कुमार एकदम से जो है यहाँ पर, मैं अपनी हर स्टेटमेंट के ऊपर खड़ा हूं तब से। एक दिन पवन का फोन आया कि हमारा सामाजिक रूप से जो है बहुत बदनामी हो गई है। तो मैं भाई साहब, आप लोगों के पास फेसबुक है, आप लोगों के पास स्टेटस है, जो लोग ये लिखते हो उनके ऊपर जवाब दो ना जरा, पता चलेगा कि आईसीएस परिमल और बबीता के अलावा किसने चला दिया, किसने आगे बढ़ा दिया और क्या क्या किसने योगदान दिया। और अगर दिया तो अब कर लो, अब किसने मना कर दिया? मेरी माँ को जवाब देना चाहिए सोशल मीडिया पर कि क्या परिमल कुमार तीसरा हिस्सा नहीं रखता घर में, अगर चौथा नहीं तो? बबीता ने क्या हमारे जितना नहीं काम किया? पूरी उम्र के बबीता के सैलरी के, चाहे वो अपने घर से जॉब लगने से पहले अपने घर थी, उसके पिताजी ने पैसे नहीं लिए, वो पैसे भी थे। उसके बाद फिर हमने दहेज वहेज तो लिया नहीं था, ब्याह अंग्या मुश्किल से होया था तो, लेकिन कुछ पैसे थे। वे उस दिन से आज तक की सैलरी, पीएलआई, जो कुछ भी था, फिर आईसीएस में जो काम किया, क्या एक भी पैसा हक नहीं बनता बबीता का? ऐसा बबीता ने कौन सा काम कर दिया जिसके कारण मेरी माँ ये सुनेगी कि इसकी गर्दन काट दूंगा मैं? कहना इतनी बात थी। एक दिन तो लड़ने यहां पहुंच गया, बस वो किसी कारण से मेरे मामा ने मुझे बुला लिया, वरना आता मैं देखता, और अब आ जाएगा लड़ने, ये तो पता चल जाएगा। मेरी माँ ने 4 हम भाई बहन हैं, मेरा तो ना किसी के साथ अब आना जाना, ना उठना बैठना, ना मरना जीना, कुछ भी नहीं है, ना ब्याह ना शादी ना कुछ भी, और ना उनके वे रिश्तेदारों के साथ। और जो ये लूट की लंका है ना, बोले लंका में सारे 52 गज गए, तो ये लंका में सारे 52 गज गए, इन लोगों का देख लेना। जिस आदमी ने सब कुछ किया, अगर उसके ये नहीं है तो आपस में चोरों की तो कितने दिन तक चलेगी? ये चोरों की एकता जो ना, ये सारा मामला जो सब कुछ सबके सामने, सब बातें बहुत जल्दी आ जाएंगी। और कोई आदमी ये कहे कि मैंने यहाँ पर कोई भी बात ऐसी बोल दी, तो ये बातें मैंने उनको पहले बता रखी हैं, एक एक बात, कि इन बातों को मैं बोलूंगा। क्यों नहीं बोला जाना चाहिए? अगर माँ गलत है तो माँ को क्यों ना गलत बोले? चाहे माँ हो, गलत है तो गलत है। मैंने अपनी माँ की इज्जत रखने में, मैंने अपनी माँ का सम्मान देने में, या किसी भी चीज में क्या कसर छोड़ दी? उसने क्या किया हमारे साथ? नहीं बन रही थी, बिगड़ रही थी, तो भाई भाई सब अलग होते हैं, सब आराम से बिठा करके सबके सामने काम करती। वो भी नहीं किया तो फिर हमारी जो है, जैसे मेरा मामा मौसी वगैरह सब कुछ बैठे, उसके बाद भाई ये इनको दे दो, ये इनको दे दो। वो चाहे गलत था, हमारे को कम मिला था, फिर भी माँ कोई बात नहीं, निपटाया, लेकिन वो भी नहीं करा। 10 दिन हो चुके वो बात बोले, सारी बातें होली, उसके बावजूद भी क्या दे गए? बोले एक बार इशारा कर देते, जब दे जाते।
मैं इशारा क्यों कर दे, तुम ठाके क्यों ले गए यहां से? मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन मेरा पापा एक लाइन बोलता था, बोला गाम और राम। जब वो गुट्ठी काट पैर के चल लेंगे ना, तो गांव के लोग अगर बोलेंगे नहीं तो दूसरे के इशारा जरूर करेंगे, बोला ये चोरी वाली है, कपनी बनवाई है। जो हमारे वे रिश्तेदार हैं, उनकी भी वो ब्याह में जो है ना, वो टूम ठेकरी पैर के चल लेंगे, तो उस टाइम पर लोग पूछेंगे, बोला कौन सी है ये? कोई झगड़ा हो जाए तो रिश्तेदारों का क्या बनता है कि आए, बैठें, सुने और निपटाएं। मैंने सबको बुलाया, उनको सब ने मना किया कि वहां कोई नहीं जाएगा, और जो आदमी यहां आता ना उसको गालियां देते हैं। कि जो यहां आएगा उसी को गालियां। सही, मैं जीरो से शुरू करना तब भी जानता था और जीरो से शुरू करना अब भी जानता हूं। मैं तब भी ईमानदार था और मैं आज भी ईमानदार हूं। और माँ ने गलत किया तो माँ के लिए गलत क्यों ना बोला जाए। गलत का पक्ष और सही का पक्ष कौरव और पांडवों का भी हुआ था। सब कुछ कौरव के पक्ष में जाके बैठे थे, दादा भीष्म भी, गुरु द्रोणाचार्य भी, कृपाचार्य भी, और बाकी लोग तो जो उनके थे वे तो थे ही, या नहीं बैठे थे। लेकिन गलत के साथ बैठ करके उनका हश्र ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, खराब ही माना जाएगा। और वैसा हश्र इनका होगा, देख लेना। चोरों की एकता कब तक चलेगी? अब तो पूरी एकता इस बात पर चल रही है कि कुछ भी ना देना पड़े। हद हो रही है। ये सीन और ये घटनाएं मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, ये बातें हर जगह पर हैं। माँ बाप का करना चाहिए, दवाई चाहिए दे दो, खाना चाहिए दे दो, अपने घर में रखो। लेकिन अगर तुम्हारी कमाई इतने की प्लाट लेना है, घर लेना है, खेत लेना, कुछ भी लेना है, तो किसी के नाम नहीं होना चाहिए, जो कमाता उसके नाम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे हमने कमाए और दे दिए दूसरे के नाम। इसमें चाहे कोई भी, और हर एक आदमी कमाने वाला इस बात के अंदर ये सोचता है कि हाँ दुनिया में ऐसा काम होता, हमारा घर अलग है। किसी का घर अलग नहीं है। बोला ये सारे राग संबंध, ये प्रेम, मित्रता, रिश्तेदारी आना पाई के ठंडे समुद्र में डुबो दिए जाते हैं। अगर थोड़ी सी भी शर्म होती ना तो ये दिन नहीं आने देना चाहिए था। तो वो लड़की नौकरी लगे या तुम लोग लगो या कोई भी लगो, ऐसा नहीं कि माँ को छोड़ दो, रखना चाहिए। हम भी अपनी माँ को रखते, 10,000 रुपये देते, कूदती फिरती हर महीने के, उसको ज़्यादा मिल गए। एक गिलास में पानी ज़्यादा डाल दे उस गिलास की कैपेसिटी से तो छिलकेगा, तो छिलक गए, कंट्रोल नहीं कर पाए। दिक्कत यहाँ है। इतने बोरागे के इतने पैसे, इतने पैसे, इतने पैसे, इतने पैसे, ये हाल है। कहीं जमीन चोरी से ले रखी है, कहीं गहने चोरी से बनवा रखे हैं, कहीं पैसा भी दबा के बैठे होंगे, हमें क्या पता। लेकिन पहले भगवान भला अगले जन्म में करता था, अब मेल है उसके पास और 5G चलता, बहुत जल्दी हिसाब हो जाता। 5-4 साल में सब मामला इधर उधर।